मानी तेरे खेत पाँव की रखी ना तो तेरे खाई सके ना। द्रोणाचार्य राम दुआरे तुम रखवारे होतन आगना बिनु पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे बंचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। व्यासपीठ चरणाय नमो। सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ कृपा ही केवलम जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सद्गुरु की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी को रीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्तये। राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सदा गुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर सपना नगर वाड़ा करके ईश्वर महादेव हर हर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः।
सदगुरुदेवाय नमो नमः। कुल गुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंज कृपा सिंधु नारूपहरि मामोहतम पुंजो हो चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 5/1/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना भगवान श्री बुद्ध भगवान महावीर और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को एक स्मरण करने का दिन। इनके अनमोल वचनों को एक स्मृति में लाने का दिन और अमल में लाने का दिन। वैसे तो हर रोज अमल में लेने चाहिए, पर आज तो विशेष बुधवार का दिन ये विषय चलेगा। थोड़े से वचन मैं लूंगा इसलिए। आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण विषय को आगे बढ़ाए इससे पूर्व ओम श्री जयंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी डाडा, सदगुरु पूज्य हमारे मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और आप सबको दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का जय सिया राम, हरिओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव लखनई माँ लोणंग देव डाडा को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का ध्रुवाचार जय सिया राम। आज मानवता सत्संग शुरू करे उससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात आपके पास रखी जाएगी। कल के सत्संग में पूज्य लोणंग देव मातंग देव अपने पिता से अव्वा के पास एक बात कहने के लिए कुछ सोचा है। एक मौका देख के पूज्य
मातंग देव डाडा के पास लुड़ंग देव डाडा आए और बैठे हैं और कह रहे हैं, हे हुआ, हे पिताश्री, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे अवसर नहीं मिलता था, आज मौका है। हे देव, मैं आपके पास बात रखूं। तब मातंग देव बोले थे, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। लुड़ंग देव बोले कि जब हम गोइलवाड़ मंडड़ा गांव गुजरात से यहाँ सिंध प्रदेश में ठरई गांव में आए हैं, तब से वैभव सुंभरा और इनके भाइयात सब मिलके हमें यहाँ आसरा दिया था। यहाँ ठहरने के लिए, रुकने के लिए बोले, हम रुके और यहाँ ठहरे। और तब से मैं इन लोग को एक वर्त शर्त ज्ञान की बातें, वेदवाणियां, बारमती तीर्थ के पाठ की क्रिया, धार्मिक क्रियाएं मैं सब सुनाता रहता था, बताता रहता था, सिखाता रहता था। और हर रोज हमारी सत्संग होती रहती थी डाडा। ऐसे मैंने ये वेम्पर सुमरा राजवी और इनके 140 भाइयों को मैंने एक प्याला पिला के शिष्य बनाया है। और इन लोग को मैंने ये जो अपनी वर्त शर्त तिथियां, जैसे कि 12 बीज, 24 चौथ, ये जो वर्त शर्त, 6 मैया वर्त, ये सब मैंने क्रियाएं सिखाई और बताई है। और अभी इनके थोड़े दिनों में वर्त शर्त नियम सब पूरे होंगे। तो हे पिताश्री देव, आप इन्हें, मेरी इच्छा है कि आप इन्हें एक आशीर्वाद दे और वरदान दे। पूज्य देव लुड़ंग देव की बात सुन के थोड़े सोचे और फिर बोले थे कि देखो बेटा लुड़ंग, एक तो तूने मुझे ये पूछे बिना ये कार्य किए, इन लोग का ये काम नहीं, अपना काम भी क्या है, इन लोग का रक्षा करना और रखोपा करना इनके राज की। और ये जो सब क्रियाएं हैं अपने मेघवार समाज के लिए हैं, पश्चात जाति के लिए, ना कि इन लोग के लिए। तो ये सब बात अगर ये लोग महेश पंथ अपनाए, संप्रदाय अपनाए और ये सब क्रियाएं करे और बारमती तीर्थ के पाठ के ऊपर कंगन भरवाए तो हो सकता है, पर फिर भी मैं वरदान तो नहीं दूंगा, ऐसा डाडा बोले। तब लुड़ंग देव बोले, आपको वरदान देना पड़ेगा, आशीष देने पड़ेंगे। और थोड़ा आक्रोश में बोल के, अपनी बात रख के, रूठ के मातंग देव के पास से चले गए थे। डाडा ने सोचा, मातंग देव ने, भाई बच्चा है, थोड़ा दिन में एक अब रूठा हुआ है तो वापस आ जाएगा करके, ठीक है। डाडा अपना धर्म प्रचार करने के लिए प्रयाण कर दिए, दूसरे गांव गांव जाने के लिए। और इधर लुड़ंग देव डाडा ने ये सब धर्म प्रचार के धार्मिक कार्य ये सब छोड़ के फिर खेतीबाड़ी के काम में लग गए और किसान बन गए थे। हम भी किसान है भाइयों, मना लुड़ंग देव डाडा किसान बने, हमारे खेडूतों की जमात में आ गए, ऐसा डाडा चले गए। ऐसा यहाँ तक की बात
कल के सत्संग में रखी गई। आज आगे बात करेंगे। डाडा वाघाकोट गांव सिंध प्रदेश में ही आजू बाजू गांव में सब घूम के वहां एक रहते हैं, ठहरे हुए हैं। अब इस बाजू ये कुछ 1100 या 1150 साल की बात है। विक्रम संवत 1150 साल की बात है। उनके आसपास की कोई बात, ये बात है। तब ये जो अफगानिस्तान गजनी के ऊपर मोहम्मद गजनी ने, अफगानिस्तान का मोहम्मद गजनी नाम का एक राज्य राज करता था। वो बहादुर सूरवीर तो था ही, पर अति क्रोधी और कामी था। इसके उनके हाक से, उनके डर से अच्छे लोग डरते थे, घबराते थे और कांपने लगते थे। इसके पास एक सेनापति, एक मुख्य सेनापति, वो उसका नाम था हैदर खान। हैदर खान भी बहुत बहादुर सूरवीर और वो भी अति कामी क्रोधी ऐसा था, और विशेष में कट्टरवादी, चुस्त कट्टरवादी था। अब इन लोग की महत्वता विश्व ऊपर राज करने की थी। जैसे सिकंदर पूरी दुनिया, मैंने पहले बात रखी है, दुनिया विश्व जीतने निकला था, ऐसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल। तो इन्हें विश्व के ऊपर राज करना था। धन दौलत वैभव की इनको लालसा, मना ज्यादा लालच लगी थी। इसलिए पहले उन्होंने, ये हमारे गुजरात के, सौराष्ट्र के वेरावल में आए थे। वेरावल में वहां एक हमारा पवित्र एक स्थल सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर में वो पहले के समय की बात है कि वो सोना से, हीरों से एक श्रृंगार किया हुआ रहता था। ज्यादा संपत्ति रहे, जैसे कि अभी आंध्रा या तमिलनाडु के कोई मंदिरों में जो 6 दरवाजे खुले या 5 खुले, एक बाकी, इतना मिल्कत, इतने दागीने, मना अलंकार निकले हैं, आभूषण ऐसे। तब सोमनाथ मंदिर के एक खजानों में बहुत से जवेरात, हीरे, सोने के गहने और सोने की गिनिया, बहुत से सिक्के, बहुत सी ऐसी दौलत पड़ी थी। ज्यादा संपत्ति रहती थी। वो संपत्ति को लूटने के लिए वो मोहम्मद गजनी ने सोचा, और एक दिन इसलिए बड़ा लश्कर लेके, सेना लेके भारत के ऊपर एक आक्रमण करने की तैयारी की। अफगानिस्तान से निकला, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से आके सोमनाथ पहुंचा था। इस दौरान
इतने राज्यों को जब पार किया, मना उसके ऊपर लड़ते वो, तब बहुत से युद्ध हुए। दूसरे राज्यों को पता चला भारत देश में कि भाई अफगानिस्तान से मोहम्मद गजनी लूटने आ रहा है। तब बहुत से योद्धाएं, सूरवीर हैं, एक जितना रोके उतने रोकने की कोशिश की, लड़ाइयां की, युद्ध किए, बड़े बड़े युद्ध हुए। उसमें इनको भी हजारों सैनिकों को गंवाने पड़े, बहुत सी तकलीफें सहन करनी पड़ी, और बहुत बार भारत के इस सैनिकों योद्धाओं से पीछाहट भी करनी पड़ी। पर उसका काम कहाँ हुआ कि भारत देश के जितने रजवाड़े थे, इस राज्यों के रजवाड़ों में एक संप नहीं, एकता नहीं, कुसंप था। इसलिए ये सफल हो गया। सब अलग अलग, जैसे सिंध में अलग अलग, भले तो छोटा सा प्रदेश था, थोड़ा सा छोटा, पर अलग अलग राज्य करके बैठे थे राजपूत लोग। ऐसे ही ये राज्यों में भी अपने अपने राज्य में बट के बैठे थे, एक नहीं हुए थे। इसलिए मोहम्मद गजनी सफल होके सोमनाथ पर इधर आके चढ़ाई की, लड़ाई की। इसमें बहुत से सूरवीर सोमनाथ के लश्कर के लिए, रक्षा के लिए, बहुत से सूरवीर योद्धाएं, बहादुर सिपाही एक तैयार खड़े थे। अगर सोमनाथ पे चढ़ाई की, लड़ाई, तो ये तैयार खड़े थे। जब जब पता चला आसपास के और राज्यों के, देश से, विदेशों से, देश देशावर से सूरवीर योद्धाएं आके यहाँ तैयारी करके खड़े थे, सोमनाथ मंदिर के रक्षा के लिए, बलिदान देने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार खड़े थे। फिर भी इस मोहम्मद गजनी के लश्कर के सामने इन लोग की कोई कार्य काम न की, न इनकी सूरवीरता विचारों की, न कोई इतनी मर्दानगी और जोश से लड़े थे। तो भी विशाल संख्या में, बड़ी तादाद में अगर ये सेना थी जो हैदर खान और ये मोहम्मद गजनी की, उनके सामने सब कमजोर पड़ गए। लड़ते लड़ते कितने बलिदान दे दिए, शहीद हो गए, और इनको बचाने में निष्फल हो गए। कितने वीर गति को शरण हुए, शहीद हो गए, और मोहम्मद गजनी फिर ये लोग निष्फल होने के बाद, लड़ाई युद्ध जीतने के बाद, मोहम्मद गजनी ने अब जो करोड़ों की तादाद में जो माल मिलकत जवेराते, हीरा, सोना, चांदी, जवेर जो भी थे, सब इतने खजाने भरे पड़े थे, जो सबको एक तो देख के पहले तो चक्काचौंध हो गया। ओहो, इतनी सारी मिलकत, धन दौलत। हजारों उन सिपाहियों में से, हिंदुओं में से कुछ गुलाम बन गए, कुछ लोग शहीद हो गए।
युद्ध के बाद बादशाह असुरों ने इस सोमनाथ मंदिर पे विजय प्राप्त कर लिया था और अब ये इतनी सारी मिलकत, धन दौलत, कितने आभूषण, कितने गहने, कितने डायमंड माना हीरे, सोना चांदी, इतने सारा, अब अफगानिस्तान कैसे लेके जाना इसके देश में, वो एक सोच में पड़ा था। और कितने स्त्री पुरुष, महिलाओं को, पुरुषों को एक बंदीवान बना लिया, क्योंकि वहां गुलाम बनाना था इन लोग। इसलिए अब इतनी सारी दौलत, इतनी सारे स्त्री पुरुष महिलाएं कहां मैं कैसे ले जाऊंगा अफगानिस्तान देश में। अगर मैं वापस इसी रास्तों से जाऊंगा तो ये वापस इनके योद्धाएं, सूरवीर और भी फिर तैयार खड़े होंगे लड़ने के लिए, मरने मिटने के लिए। ऐसा मोहम्मद गजनी सोच रहा था कि ऐसी ये अभी कोई बात वो नहीं है कि जितनी नेता ऐसा समझे कि अभी ये बात मैं आसानी से निकल जाऊंगा, आसान नहीं है। तब हैदर खान सेनापति को बुला के बोले, हे सेनापति सुनो, अपन अपने लश्कर के 3 काफिले बनाएंगे, माना बांटेंगे। 3 काफिले बने, एक पंजाब के सरहद से, पंजाब के राज्य से निकलने का, दूसरा कच्छ के तरफ से, और तीसरा खुद वाहनों स्टीमरों में माल ले जाएगा, खुद जाएगा समुद्र पानी में से। ऐसे 3 काफिले सोचे और बनाए। एक काफिला पंजाब की तरफ जा रहा है, दूसरा जो नंबर का काफिला था हैदर खान उसका सेनापति था, उसका आगेवान था, वो कच्छ की तरफ आ रहा है और खुद मोहम्मद गजनी माल सामान मिलकत भर के स्त्री पुरुष महिलाओं को लेके स्टीमर के मार्ग की तरफ, स्टीमर माना समुद्र से एक दरियाई मार्ग से जाने का सोचा। इस बाजू जब ये तीनों काफिले निकले हैं तो लड़ाइयों का, युद्धों का, सूरवीरों का, सबका सामना तो करना ही पड़ा था। हैदर खान ये बाजू कच्छ प्रदेश की तरफ आ रहा है, वहां से आते आते सौराष्ट्र से, गुजरात से लड़ते आते कच्छ प्रदेश में आ गया। अब कच्छ प्रदेश में आया तो पता चला कि मोहम्मद गजनी जो अफगानिस्तान का एक बादशाह, वो सोमनाथ मंदिर लूट लिया है, लूट के जो निकला, उनके ये काफिले बने, उसमें से एक हैदर खान नाम का जो सेनापति इनका मुख्य, वो कच्छ की तरफ आ रहा है और आगे प्रवेश कर लिया है। ऐसे समाचार कच्छ प्रदेश में राजपूतों को, इन सब को मिला।
अब इन्हें रोकने के लिए जर जवाहरात माल मिलकर धन दौलत जो लूटी है बचाने के लिए, स्त्री पुरुष महिलाओं को जो ये लोग लेके जा रहे हैं वहां गुलाम बनाने के लिए, उन सब को रोकने के लिए, बचाने के लिए अब हम सबको अपन को एक संगठित होना पड़ेगा। अब एकता करनी पड़ेगी। इसके लिए सुमरे, सोडा, राजपूत सब संगठित हुए। जियाणी अबड़ा, जियाणी अबड़ा जो था उन्होंने एक आगेवानी ली और उसका भाई, छोटा भाई रायधन अबड़ा, वो भी आगेवानी ली और सब संगठित अभी हुए हैं, इकट्ठे मिले। और इसी दौरान सबको बात करते हुए जियाणी अबड़ा ने कुछ सिपाहियों को बोले, ए सिपाहियों, आप लोग जाओ पूज्य धनी मातंग देव के पास। कुछ धनी मातंग देव सिंध के प्रदेश वाघाकोट में वहां गांव में बसे हुए, वहां ठहरे हैं और दादा को ये समाचार दो। सिपाही ये तरफ आ रहे हैं, पूज्य धनी मातंग देव वहां ठहरे हैं, वहां ज्ञान शास्त्र, ज्ञान कथन, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। दादा वहीं रुके हैं। सिपाही आके प्रणाम किए दादा को और बोले, हे देव, हम कच्छ प्रदेश से आए हैं, आपको एक संदेशा देना है। हाँ बोलो भाइयों, ऐसा देव ने बोले, पूछे। हे देव, आपको तो पता होगा, आप तो त्रिकाल गडानी हो, कि अफगानिस्तान का बादशाह मोहम्मद गजनी अपने सौराष्ट्र गुजरात में से सोमनाथ मंदिर को लूट के निकला है। अब कच्छ प्रदेश में, कच्छ प्रदेश की तरफ सीम में इनका सेनापति हैदर खान आ चुका है। अब उन्हें रोकने के लिए, उनसे माल मिलकर धन दौलत या स्त्री पुरुष हैं, महिलाएं जो बंदीवान किया है, वो सब बचाने। तो हे देव, जियाणी अबड़ा ने एक सेना लश्कर तैयार किया है, उन्होंने आगेवानी लिया, हमें भेजा है। दादा वो कि आपको पूज्य देव धनी मातंग देव आपको वहां अबड़ा ने आपको बुलाए हैं और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पूज्य धनी मातंग देव सुन के ही बोले, ठीक है भाइयों, तैयारी करते हैं, चलो चलते हैं। दादा के साथ वहां से भी राजपूत, समा, सुमरे, कोड़ी, मेघवाड़, सोडा, गाबरावाड़ा, बैथा दुआ, साहू और अथाण, ये सूरवीर दो भाइयों, ऐसे सर्व धर्म के प्रेमी भाइयों जो सूरवीर योद्धे थे, जो लड़ाई के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए सब तैयार हो गए और दादा के साथ आके खड़े हुए और बोले, हे दादा, हम भी आपके साथ चलेंगे।
ऐसा भी एक डेपला गांव, उसमें भी सूरवीरों का एक जाने माना मेला लग गया था। वहां भी पूज्य धनी मातंग देव और पूज्य डाडा आए थे। सबको सेना जो लेके सेना बना के डाडा भी वहां से आए, प्रयाण किए। और डेपला गांव में, तो ये जियाणी अबड़ा का गांव है पे वहां सिंध में, क्षमा कीजिएगा, इसी प्रदेश में, कच्छ के प्रदेश में डेपला गांव का, वहां सूरवीरों का समझो कि आप मेला लग गया। ऐसा बहुत सी तादाद में सब इकट्ठे हुए हैं इस हैदर खान से लड़ने और सबको बचाने के लिए। जैसे ही डाडा आए और पधारे थे, जियाणी अबड़ा ने पूज्य डाडा के पास जाके हाथ जोड़ के प्रणाम किए और बोले, हे डाडा, अपने चरणों में गिर के अपनी पगड़ी नीचे उतार के डाडा के चरणों में रख के बोले थे, हे डाडा, हे देव, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप अवतारी पुरुष हैं, आप सबके तारणहार हो। हे देव, हे धनी मातंग देव, आप सब जानते हो कि हमने आपको क्यों बुलाया है। हम आप में अटूट श्रद्धा और भाव रखते हैं, विश्वास रखते हैं डाडा, और आप जरूर हमें विजय दिलवाओगे, इस संकट से बचाओगे। आप तो सर्जन, सृष्टि के सर्जनहार हो, तारणहार हो डाडा। बार बार जियाणी अबड़ा बोल रहा है। पूज्य धनी मातंग देव जियाणी अबड़ा की ऐसी बात और वचन सुन के बोले, हे अबड़ा, सब सुनो भाइयों, कि जब जब धर्म के लिए युद्ध हुए हैं, जब जब इस धर्म के ऊपर आँच आई है, तब तब मैंने कृष्ण अवतार में भी बोला था कि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा जैसे 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 धर्म के ऊपर हानि होगी, सत्य का नाश होगा, अधर्म की बढ़ोतरी होगी, पाप बढ़ेंगे, तब तक मैं इस धर्म को बचाने के लिए, सत्य मार्ग के लिए मैं अवतार लूंगा। मैंने बोला है, कृष्ण अवतार में बोला हूं मैं, एक गीता पाठ में, गीता के श्लोकों में ऐसा डाडा बता रहे हैं सबको। तो अब है भाइयों, सूरवीरों, अब सुनो। और ऐसे समय में शहीद भी हुए जाते होते हैं, बलिदान भी दिए जाते हैं। इसलिए हे जियाणी अबड़ा, हे शमा, हे सुमरा, हे राजपूत, हे मेघवार समाज, हे सोडा समाज, जो भी समाज है या जो भी सूरवीर योद्धाएं जो इकट्ठे हुए हैं मेरे सामने, जो आप जो सब बैठे हो एक बलिदान देने के लिए, तो आप बलिदान देने के लिए तैयार रहें। और मेरा भी आदेश है कि इस युद्ध के, इस लड़ाई के हवन में आपकी आहुति भी अगर दी जाए, माना बलिदान आपका लिया जाए, या तो आप शहीद हो जाएं, ऐसे मरने फिटने के लिए
आप तैयारी रखें। जिसे अभी भी लौटना है आप लौट सकते हो। और अगर हैदर खान से लड़ना है, माल मिलकत धन दौलत छुड़ानी है, बंदीवान स्त्री पुरुष महिलाएं छुड़ाने हैं, तो हे मेरे भाइयों सूरवीरों, आपको इस युद्ध के लिए एक मर्दानगी भरी तैयारी करनी पड़ेगी। सूरवीरता दिखानी है, बहादुरी दिखानी है। पता है आपको कि अपने पास इतनी ना सेना है ना सिपाहियां है, लश्कर कम है। वो जाओ जलाली वाला ज्यादा लश्कर वाला है तो भी। हे मेरे सूरवीरों, मैं आपको आपके साथ हूं और युद्ध की और लड़ाई की मोहम्मद गजनी की इस सेनापति हैदर खान को रोकने की अब तैयारी करें। ऐसा करके पूज्य डाडा वचन बोले और सब बोले ठीक है डाडा, ठीक है, हम तैयार हैं, तैयार हैं। जय हो धनी मातंग देव की, जय हो डाडा की, जय हो देव की। ऐसा जय जयकार धनी मातंग देव की हुई। सब तैयारियां करने लगे हैं एक युद्ध की, लड़ाई की। अपने अपने हथियार सजा रहे हैं, अपने अपने परिवारों को मिलके एक समझोगे जैसे कि अंतिम बार मिल रहे हैं, ऐसी तैयारी करके सब सूरवीर योद्धा हैं, सब तैयारी हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जियाणी अबड़ा, उसका भाई रायधन, सब परिवार लोग उनके भी एक दूसरे को मिल रहे हैं और युद्ध में जाने की, युद्ध करने के लिए पूज्य धनी मातंग देव के साथ ये सब तैयारियां हो रही है। और अब हैदर खान के सामने युद्ध करने की एक बिल्कुल एक पक्की तैयारियां कर दी गई है। ऐसे सब युद्ध के लिए तैयारी हो गए हैं। यहाँ की बात आज के सत्संग की, मातंग पुराण सत्संग की, मानवता सत्संग, उसको मैं अभी यहाँ थोड़ी पूर्ण एक रखूंगा। फिर आगे आज बुधवार के दिन गौतम बुद्ध जो अंत में बाबा साहब अपने जीवन में बौद्ध धर्म अपनाए थे, वो बौद्ध भगवान बुद्ध का एक अनमोल वचन मैं आपके पास रखूंगा, सो आप सुनेंगे। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि सधर्म के प्रमुख लक्षण है सदिच्छा, प्रेम, सत्यनिष्ठा, पवित्रता, अनुभूति की उदात्तता और दया। ये सधर्म के मुख्य लक्षण है, भगवान बुद्ध के अनमोल वचन। सभी प्राणी आनंद की आकांक्षा करते हैं, जैसे कि हमारे पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू भी यही कहते थे कि सबको सुख ही सुख चाहिए, दुख कोई चाहता नहीं है। ये हमारे धनजीराम बापू कहते थे, दुख किसको चाहिए भाई? दुख मांगने वाली एक महाभारती कुंता माँ यही कहती थी कि हे कृष्ण, हे माधव, हे गिरधर, मुझे आप दुख ही दुख देना। अब आप सोचो
दुख नहीं तो कौन मांगे, सब सुख ही मांगते हैं, सुख ही सुख चाहिए। कृष्ण बोले क्यों माता जी? कृष्ण भी मां कहता था, हे केशव, अगर आप मुझे सुख ही सुख दोगे तो है एक आना, मैंने सुना है कि जिसको सुख, ज्यादा सुख शांति संपत्ति आ जाती है तो वो आपका नाम भूल जाते हैं, आपका स्मरण तक नहीं करते हैं और छलक जाते हैं सुख साहिबी में। तो हे कृष्ण, मुझे ऐसा सुख न चाहिए, मुझे दुख ही दुख दो। क्यों? कि दुख में ही राम को समरते हैं, दुख में ही श्याम समरते हैं, दुख में सुख में नहीं, दुख में ही। सुख में तो सब छलके रहते हैं, अभिमान में घूमते रहते हैं, बस हम ही हैं और हमारे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा। अगर दुख जो पड़ा तो हे भगवान मुझे इस दुख से बचाओ, ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो हे भगवान, ऐसा मुझे ऐसा सुख नहीं कि मुझे दुख ही दुख दो तो मैं तुम्हारा स्मरण भूल न सकूं, मैं तुझे कभी न भूलूं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ऐसा सब आनंद और सुख की आकांक्षा करते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों तक अपनी करुणा का प्रसार करो, एक करुणा और दया करो, वे दया रखो। इस संसार में तृणा से नहीं रोका सकता, सिर्फ मात्र प्रेम से ही एक द्रोणा और तिरस्कार को मिटा सकते हो, और ये सनातन सत्य है, एक नियम है। शिष्य ने कहा, पूज्य बुद्ध भगवान को पूछ रहे हैं शिष्य, हे प्रभु, मुझे अब मनन का उपदेश दें ताकि मैं स्वयं को उसमें लगा सकूं और मेरा मन पवित्र इस भूमि के स्वर्ग लोक में प्रविष्ट हो सके। भगवान बुद्ध ने कहा, 5 प्रकार के मनन होते हैं। पहला मनन प्रेम का मनन, जिसके अंतर्गत तुम्हें अपने हृदय को इस प्रकार समय आयोजित कर लेना चाहिए कि तुम समस्त प्राणियों की समृद्धि और कल्याण की कामना करो, और जिसमें तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी एक सुख की कामना समाहित होनी चाहिए। अब आप बात सोचो कि दुश्मन के लिए कौन सुख मांगेगा? दुश्मन हो जिसको दुश्मन मानते हो, तो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों, आज भाइयों बहनों की बात याद ही नहीं, फिर याद आ गई, पता नहीं, याद ही आ ही जाती। देखो भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठा है हमारे गुजरात, ये अपने गुजरात का बड़ा ये नेता जो बड़ी गादी पे बैठा है, वो दाढ़ी बढ़ाता जाता है, अपने कपाल पे अभी अभी तो चंदन और आंख का लेपन, तिलक, कंकु का तिलक, पता नहीं क्या क्या नाटक करके बैठा। वो जो अपनी स्पीच में बोलता है मन की बातों में, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता भाई, मैं मेरी भाषा में अदा में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, देखो भाइयों बहनों, आप मेरा ये मानवता सत्संग का वीडियो सुन रहे हैं,
व्यू मना ज्यादा देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं, तो मैं फिर से आपको फिर से हर रोज धन्यवाद देता हूं और आज भी धन्यवाद देता हूं। मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो, मातंग पुराण का विषय या ये संतों के, महापुरुष के वचन, अनमोल वचनों आपके पास रखता हूं, तो मैं इतनी विनती करूंगा कि मेरा इस मानवता सत्संग के वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसी मैं आशा भी रखता हूं। तो ये जो बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं के ऊपर भी, शत्रुओं के लिए भी सुख मांगो, उसको भी जितने दुख हो उनके दुख मिटाओ, ऐसा शत्रु के लिए, माना दुश्मन के लिए भी आप ऐसी प्रार्थना करो। ऐसे दूसरा मनन एक करुणा का मनन है, जिसमें तुम समस्त उत्पादित प्राणियों की पीड़ाओं का विचार, उसके दुखों की और चिंताओं को एक स्पष्ट कल्पनाओं के साथ इस प्रकार करते रहो कि तुम्हारी आत्मा में उनके लिए गहन करुणा हो, करुणा का संचार हो। ऐसा करुणा के लिए, करुणा के ऊपर बुद्ध कह रहे हैं। और सुनो ए शिष्य, मनन का तीसरा मनन आनंद है, जिसमें तुम दूसरों की समृद्धि की आकांक्षा करते हो और दूसरों का आनंद देख के आप आनंद में रहते हो। ये एक आनंद मनन की एक प्रक्रिया है। अब चौथा मनन, माना दूसरों की खुशी में खुश रहना, ऐसा दूसरे के दुखों में एक भाग लेना, दूसरों के दुखों को बांट के उनकी पीड़ा और दर्द मिटाना, ऐसा भी ये एक बात होती है। चौथा मनन अपवित्रता का मनन है। हे शिष्यों, जिसमें तुम व्यभिचार के दुष्परिणामों पर तथा पाप और रोगों के प्रभावों पर विचार करते हो, प्राय क्षण के सुख की कितना भी शुद्र होता है तथा इसका परिणाम भी कैसा मर्मातंक होता है। तो व्यभिचार से दूर रहें। ये अशुद्ध कर्मों से दूर रहें। ये एक चौथे मनन अपवित्रता की बात बुद्ध कह रहे हैं। पांचवा और अंतिम मनन, पांचवा मनन प्रशांति का मनन है, जिसमें तुम प्रेम और द्रोणा, आतंक और उत्पीड़न, धन और दरिद्रता से ऊपर उठ जाते हो और स्वयं अपने भाग्य पर तटस्थ, प्रशांति और पूर्ण धैर्य से जो आप विचार करते हो, ये पांचवें मनन की प्रशांति मनन है। फिर प्रश्न किए कि किन ध्यानों की सहायता से मनुष्य अभिज्ञ अलौकिक शक्तियों तक पहुंचता है। उत्तर,
4 प्रकार के ध्यान होते हैं। अब मैंने पहले भी सत्संगों में बोला है कि भाई ऐसे बहुत से हैं जो खुद को ध्यानी, ज्ञानी, वेदांती ऐसा समझते हैं, और ये पहले भी बोलते रहते हैं। अभी भी मेरे को ऐसे मैसेज, फोन आते रहते हैं कि अशोक भाई आप तो ध्यान, साधना, वेदांत, वैराग के ऊपर तो बोलते ही नहीं हो, आपको क्या पता नहीं चलता है? देखो भाई, सब पता चलता है मुझे, क्योंकि कुछ लोग को पता ना हो, नहीं तो पता होगा। तो पता है जिसको कि मैं ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर दामजी बापू का एक सुपुत्र हूं। हमारे कुल गुरु ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू थे। हंस निर्वाणी मार्ग, हंस निर्वाणी संप्रदाय से है हम लोग। तो क्या बात नहीं जानता हूँगा? पर वो सब जानते हुए भी उस मार्ग में नहीं जाना चाहता। क्यों? वो आज के समय में ये ज्यादा जरूरी भी नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि ग्रस्ताश्रमी हमारे पिताश्री थे धनजी बापू, पर वो जिन्हें इन मार्ग के, ये कठिन मार्ग है भाइयों, ये निर्गुण निराकार, ये एक इस आध्यात्मिक लाइन में एक जाने का एक कड़ा मार्ग है। और हमें तो भाई हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू सगुण साकार मूर्ति, ऐसे सत्संग, भजन, हरि कीर्तन करने का ही हमारा मार्ग ये है। सो उस मार्ग पे हमें जाने की अभी कोई इच्छा भी नहीं है, और जब समय आएगा तब हरी इच्छा सदगुरु कृपा देखी जाएगी। तब ऐसा जो ध्यान साधना के लिए करते हैं, खुद को कुछ वेदांती, ज्ञानी या शिविरें या विपස්සना करने वाले कुछ ऊंचे सब पद समझते हैं, तो वो सुने कि ध्यान के प्रकार 4 होते हैं। मैं नहीं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। प्रथम ध्यान एकांत कहा जाता है, जिसमें तुम्हें अपने मन को इंद्रिय परता से मुक्त कर लेना चाहिए। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि पहले अपने मन को, इस सब इंद्रियों को एक कंट्रोल करो, एक बांधो, या तो एक समाहित करो, इस इंद्रियों को काबू करो। सोचना और ध्यान देना भी, जो ये अभी एक हमारे ये मुंद्रा तालुका में एक बेटा है, गुरुपद अपने पिताजी की गादी लेके बैठ गया है, वो सब यही हंस निर्वाणी मार्ग के हैं। पर वो आप खुद को, अब ये आप बुद्ध कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध बोल के गए। और आप सुनो, अगर आप उसमें से हो तो ठीक हो, सही हो तो मैं प्रणाम करूंगा। फिर वेदांती है, ज्ञानियों है, समाधि लगाने वाले, अब आप सुनो, मैं तो संतों की, शास्त्रों की, अवतारों की बातें कर रहा हूं। इसमें जो आएगा वही बोलूंगा, और आप देखना ये बातों को आचरण में लो तो आप सही हो। सुने, मन को इंद्रियों में एक समाहित करके उसको बांध के रखना, कंट्रोल करना है। दूसरा द्वितीय ध्यान, माना दूसरा ध्यान, आनंद और उल्लास से परिपूर्ण मन को स्थिरता है। अगर आनंद और उल्लास में सतत हमेशा रहना चाहिए, ये मन की एक स्थिरता है, मन को स्थिर करना है, इसमें लगाना, ऐसे रहना है, ऐसे जीवन जीना है, तो आप ध्यान दो। तीसरा, तृतीय ध्यान आध्यात्मिक विषयों के आनंद की उपलब्धि करना है। ज्यादातर मन को है सब मन को बांधने की, मन को एक जगह स्थिर करने की, मन को इसमें लगाने की। जैसे कि
मैंने अभी अभी हमारे एक इस डॉक्टर साहब ने पूछे थे मन के ऊपर एक विषय, एक बात पूछे, प्रश्न, तो मैंने उनको थोड़ी बहुत बात बताई जो मुझे सूझ आती है भाइयों। तो मैंने बोला भी था कबीर साहब की वो आप तो भाई महाज्ञानी हो, आपको पता होगा, मन मरे माया मरे मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे के दास कबीर, ऐसा कबीर साहब ये के गए। अब आप अपने मन को आध्यात्मिक विषय से आप सतत लगाओ, उसमें लगे ही रहो, उसमें ही रमते रहो, तो ही आनंदित रहो, तो ही ये आप उपलब्धि कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अब चौथा मनन, माफ कीजिए, चौथा ध्यान। चौथा ध्यान पूर्ण पवित्रता और शांति की अवस्था है, जिसमें मन समस्त हर्ष और विषाद के परे उठ जाता है। अब आप देखो और सुनो, चौथा ध्यान ये कह रहा है, मनव अवस्था के पूर्ण पवित्रता, न बाहर से अपवित्र न अंदर से अपवित्र होने चाहिए। अभी क्या बोलते हैं, ये जो विकार काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार मत्सर, ये इनका कोई ठिकाना ना हो, ये सब ऐसे ही जो अंदर कचरों से भरे पड़े हो, अपवित्रता इसको कहते हैं बुद्ध। और शांति की अवस्था हो। अब शांति कहाँ है? आप अरे आप खुद ध्यान में बैठते हो, जब साधना करते हो, खुद को पूछ लेना कि बैठे कहाँ और मन कहाँ जाता है। भाई हमारे पिता श्री ब्रह्मलीन दामोदर बापू हमें दोनों को, मुझे और मेरे हमारे धर्म पत्नी को बोल के गए कि भाई एक बार, ये हमारे यही बिदड़ा गांव है मांडवी तालुका में, वहां शिविर विपස්සना का लगता है, धम्म सिंधु, उधर बोले हैं करके आने का शिविर। तो भाइयों हम अभी तक गए नहीं, तो जब समय मिले, जब ऐसी इच्छा होगी, तब हर इच्छा देखेंगे। पर जो जो करके आए हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो खुद को पूछ लेना कि भाई विपश्यना में शिविर में आप जाओ 10 दिन 11 दिन 12 दिन 15 दिन महीना, तो उसके बाद आने के बाद आप अपने घर परिवार में कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार आचरण करते हो, क्या वही शिविर में करते थे वही घर पे करते हो, परिवारों में करते हो कि नहीं, खुद को पूछ लेना। बुद्ध ये कह रहे हैं कि बुद्ध बोलते हैं शांति होनी चाहिए, अशांति से नहीं भरा हुआ होना चाहिए जीवन। शांति शांत, मन भी शांत, शरीर भी शांत, अस्वस्थ नहीं स्वस्थ, हरि नाम में लीन। कितने आप लोग रहते हो आप सोच लेना और खुद को देख लेना और पूछ लेना, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैं हमारे बहुत से गांधीधाम के जाते हैं शिविरों में, वो उनको उन्हें पता, जिसमें मन समस्त हर्ष और विषाद के परे उठ जाता हो। अब उसमें भी मन हर्षित नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो कितना कड़ा और कठिन है, विषाद भी नहीं होना चाहिए। अब आप सोच लो, विनम्र बनो और अनुचित व्यवहारों का परित्याग करो, वो तुम्हें मन को जड़ बना देता है। अगर विनम्रता नहीं है तो
अगर कोई अनुचित आप व्यवहार करते हो तो वो सब का आपको परित्याग करना चाहिए। आप छोड़ सकते हो, त्याग कर सकते हो तो धन्य है, आप लोग को प्रणाम है। एक बार नहीं 7 बार प्रणाम। फिर प्रश्न कर रहे हैं शिष्य के, हे तथागत। देखो भाइयों बहनों, मुझे क्षमा करें, मुझे इसे थोड़ा ये जो अनमोल वचन है भाई, भगवान बुद्ध जो अवतार थे, 9वें अवतार, द्वापर के बाद कृष्ण भगवान 8वें अवतार के बाद अपने 10 अवतारों में मुख्य, आप जो भी भगवान के अवतार कहो या हमारे पूज्य धनी मातंग देव के अवतार, उन भगवानों के अवतार में अपने शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से भगवान बुद्ध 9वें अवतार थे। वो भगवान बुद्ध कह रहे हैं और उन्हें इनका शिष्य पूछ रहे, हे तथागत, मेरे प्रभु, मुझे ऋषि पद मना जड़ पर मन का अधिकार अर्जित करने की एक विधि, उसका उपदेश दीजिए। तथागत ने कहा, बुद्ध ने, अब इन्हें भी 4 प्रकार के साधनों से जड़ पर आत्मा का अधिकार प्राप्त की जा सकती है। ये भी 4 प्रकार। एक तो दुर्गुणों को पनपने मत दो, दुर्गुणों से दूर रहो, अवगुणों से दूर रहो, और सदगुरु के एक प्रार्थना स्तुति करो, हे वाह हमारा यव गुण रे गुरु जिना, गुण तो गणेरा, हे हमारा अवगुण सामे मत जुओ रे, हे वाह हमारा अवगुण रे, है गुरु जिना, है सदा गुरु जिना, गुण तो गणेरा। अगर आप दुर्गुणों से अवगुणों से भरे हुए हो और फिर भी अगर गुरुमुखी हो तो सदगुरु के पास आप जाओ, उनके शरणों में बैठो, उनके वचनों को सुनो और उनके वचनों को सुन के उनकी आज्ञा में रह के उनका पालन करो और आचरण में उतारो, तो ही अगर दुर्गुणी है आप तो दुर्गुणों से छूट सकते हो, ऐसा बुद्ध कह रहे हैं। दूसरा, जो दुर्गुण उत्पन्न हो गए हैं उन्हें दूर करो। जैसे मैं अभी बोला, अगर उत्पन्न हो गए हैं दुर्गुण तो उन्हें दूर करो। दुर्गुणों के मार्ग पे तो जाना ही नहीं, अवगुण अपनाने नहीं है, तो अगर हैं तो उन्हें दूर करो। तीसरा, उस अच्छाई को उत्पन्न करो जो अब तक नहीं है। जो अच्छाई, जो सच्चाई अगर आप में नहीं है तो आप उसे उत्पन्न करो, उसे प्राप्त करो, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। चौथा, निष्ठा पूर्वक खोजो और दृढ़ता के साथ अपनी खोज में लगे रहो। अपनी खोज में माना अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो। अपनी खोज इसको कहते हैं। हमारे एक मीराबाई का पद है भजन, ये राजस्थान की जो मीराबाई हो गई, कृष्ण भक्त, परम कृष्ण भक्त, वो आत्मा का भजन है। आत्मा ने ओळख्या विना रे 184 नहीं रे मटे,
तारी ब्राह्मणा ने बांग्या विना रे भवन फेरा नहीं रे टणे जी एवा हंसलो ने बगलो रे रंगे रूपे एक छे जी अजिए तो आहार था की ओढ़ खाय रे भवन फेरा नहीं रे मट रे जी। गुजराती में है, आप समझ जाओगे, फिर भी न समझो तो मैं मुख बात करूं। हंस और बगला रंगे रूप दोनों एक रंग में और रूप में एक ही लगते हैं कि भाई ये बंगला है या हंस है। अब इस दोनों को अगर पहचानना है तो भाइयों हंस जो होता है मोतियों को चारा चरता है और बगला तो आपको पता है ये जीव जंतु मछलियां ये पानी में कीचड़ में खाता है। कीचड़ ऐसे ही मानव के रूप में भी ऐसे ही गुण होते हैं, एक गुण और जैसा अभी बोले दुर्गुण, ऐसे हंस जैसे भी एक मानव होते हैं, इंसान होते हैं, और बगले जैसे भी बगुले भगत होते हैं। बगुले भगत जो आप सुने होगे बात, बगुले भगत होते हैं, वो नहीं खाने पीने की चीजें खाते रहते हैं बगुले। हंस जो मोती के चारे चरते हैं भाइयों, जो सत्संग करते हैं, हरि नाम लेते हैं, सत्य वचन को पकड़ते हैं, सदगुरु के कुल गुरु के गुरुओं को वचन के जो पकड़ते हैं, ऐसे जो मोती वचनों के मोती बोलते हैं, वचनों के मोतियों के जो चारे करते भाई वो हंस है। ऐसा ये भजन में कह रहे हैं। कोयल ने कागरे रंग रूपे एक चैन जी है जी तो अरे बोली रे तो की ओढ़ खाय रे नहीं टड़ा जी। आज मैं अभी आपको मुख्य बात गुजराती का हिंदी में बात करूं, और आप तो भाई ज्ञानी हो, आप सब समझ जाते हो। वो कलक नहीं थे, आप सब समझते हो कि क्यों आप लोग तो ज्ञानी ध्यानी हो। फिर भी मैं मेरी काली गेली भाषा में आपको बताऊं थोड़ी बहुत बात। अब भाई एक अभी समय शायद पूरा हो रहा है, फिर भी मैं ये भजन करके फिर मैं भगवान महावीर से और बाबा साहब से मैं क्षमा मांग के अगले बुधवार को मैं वचन रखूंगा। पर अभी ये भजन को एक पूर्ण करके मैं इस सत्संग को विराम दूंगा। कोयल और काग कौआ वो रंगे रूपे एक, आप देखो अगर वो बैठे होंगे पेड़ों पे या कहीं भी तो आप देखोगे तो दोनों एक ही लगेंगे, एक पता नहीं चलेगा कि ये कौआ है या ये कोयल है। अब वो कब पता चले? जब बोले, अपनी बोली बोले। जैसे कोयल बोले तो कितना मीठा बोले, कू कू करके, कितना मीठा भले बोलती रहे ऐसा अपन को लगे। और जो कौआ बोला, काग क्या क्या करके,
कितना कर्कश लगता है। ना बोले तो अच्छा है। ऐसा ये कौए की आप सुनो बोली, कोयल की सुनो, ऐसे ही ये बोले तो ही पता चले कि ये कौआ है या ये कोयल है, बराबर है, ठीक है। ऐसे ही मानवों में, एक इंसानों में है। कोई कोई मीठा बोले तो अपन को ऐसा लगे कि भले बोलता रहे, भले बातें करते रहे, कितना मीठा बोलते हैं। जैसे हमारे मेकन डाडा बोल के गए, जियो तो जहर मत थियो शक्कर जेड़ा सैण, हे मरी वेंदा मारुआ रोंदा भले जावेण। ऐसा हमारे कच्छ के कबीर मेकन डाडा बोले कि अगर जियो तो जहर जैसा नहीं, ऐसा जहर जैसे वचन मत बोलो कड़वे। जियो तो जहर मत थियो शक्कर थियो सैण, मना शक्कर चीनी जैसे मीठे बनो, मीठे बोल बोलो, आखिर तो मर जाओगे। हे इंसान, हे मानव, क्या रह जाएगी मीठी बोली, मीठे वचन, मीठे कार्य, सत्य कार्य रह जाएंगे। तो ऐसे मेकन डाडा भी कह रहे हैं, तो कोयल जैसे मीठी वाणी बोलो, अमृत वाणी बोलो, मीठे वचन बोलो, जो दूसरे सुने तो उन्हें अच्छा लगे, मीठा लगे। कौए जैसे मत बोलो, गाली गलौच बोलना, फिर क्या बोलते तुच्छकार के बोलना, और तिरस्कार करके बोलना, अभिमान में बोलना भी एक, ये आपको पता है अभिमान शब्द भी एक, उससे जो बोला मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, ये भी एक अशुद्ध बोलिए, एक अशुद्ध विचार है, एक अशुद्ध एक क्रिया है। अभिमान में मत बोलना, कर्ष कौए जैसे मत बोलना। तो आप इसमें से कौन से हो? ये सब बगला हो, हंस हो, कौआ, कोयल, जो भी आप अपनी गिनती इनमें से कर लेना, आप किस में से हो। ऐसे मीराबाई कह रही है पद में, अरे सती नारी ने गुणी कार रंग रूप एक चार जी, सती नारी नहीं सेवा रे थकी ओढ़ खाय रे, भवनार फेरा नहीं मटे जी। सती नारी और गुणिका वो भी रंग रूप में दोनों श्रृंगार करती है, दोनों ऐसा ही, जैसे सती नारी ऐसा पहरवेश ऐसा श्रृंगार करती है, तो गुणिका भी कर सकती है। जैसे आप जिसको आप वैश्या बोलते हो, गुणिका कोई शब्द नहीं समझता हो, क्योंकि गुणिका संस्कृत शब्द है। तो इन दोनों को आप देखो, स्त्री श्रृंगार करती है, पर अपने कर्मों से वो पहचानी जाती है। सती नारी का तो आप देखो, पतिव्रता होती है, घर परिवार को एक संभाल के बैठती है, एक उनके संस्कार, एक सुलक्षणी नार, सदकार्य, कोई आड़े रास्ते न जाए, ऐसी सती नारी सुलक्षणी। और आप इधर देखो, ये गुणिका के जो लक्षण है, वो आप इसमें वो दोनों है एक रंग रूप की, पर अपने अपने गुणों से पहचानी जाती है, अपने अपने कार्यों से पहचानी जाती है। ऐसे गुरु ना प्रताप रे भाई मीरा बोलिया रे जी, अरे सदा गुरु ना है प्रताप रे है मीरा भाई बोलिया जी, अरे ने जो यमने सदा गुरु
संतो न चरणों में वास रे है भवना फेरा नहीं मटे जी तारे आत्मा ने ओळख्या वीना रे लख रे 84 नहीं मटे है जी जी रे जी रे जी रे जी। मीराबाई का ये पद है, आपने सुना और अभी इसको आप समझना और खुद को आप किस उसमें आते हो, बगले में या हंस में, कोयल में या कौए में, या महिलाओं को भी जो आप किस में आती हो, सती में, और किस कैसे गुण आप अपनाती हो वो आप ध्यान देना। मैंने नहीं कहा भाई, भगवान बुद्ध ने आत्मा का बोला, मैंने आत्मा का भजन पद रखा। मीराबाई जो भक्त कवि एक कृष्ण की परम भक्त थी, ये राजस्थान मेड़ता गांव राजस्थान अपने ही देश की एक महिला, महान कृष्ण भक्त। जय हो संतों की, कवियों की, जय हो महात्माओं की, सती और यतियों की जय हो, जय हो। आज के मानवता सत्संग को मैं यहाँ विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने विरोड़ा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, राम राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव लखड़ी माँ लुणंग देव डाडा की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे प्रभु, हे हरि। हरे कृष्ण, ये हरि। श्री राम। हरि ओम, हरि ओम। कृष्ण, ये मुरारी। श्री राम। सदगुरु कृपा कुल गुरु कृपा केवल। श्री राम। हे डाढ़ा, हे डाढ़ा। श्री सदगुरु कुल गुरु सदगुरु। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री राम।